हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक नई रिक्रूटमेंट लेकर आया हूं आप सभी कैंडिडेट के लिए। वैकेंसी रिलीज की गई है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से, यानी कि भेल की तरफ से। यहां पर दो नोटिफिकेशन जारी की गई है। टोटल दो नोटिफिकेशन है। एक नोटिफिकेशन है आपकी अप्रेंटिसशिप की और दूसरी नोटिफिकेशन आपकी परमानेंट जॉब की। यानी कि दो रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जो कि हम अलग अलग बेस पे देखने वाले हैं दोनों को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे अप्रेंटिसशिप वाली, दूसरी देखेंगे हम परमानेंट जॉब वाली, जो कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी एंड डिप्लोमा दोनों के लिए रिक्रूटमेंट है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन कौन सी ट्रेड एंड ब्रांच के लिए वैकेंसीज है, अप्रेंटिसशिप वालों का क्या प्रोसीजर होगा और परमानेंट जॉब वालों को क्या प्रोसीजर होगा। डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। और एक बात, जितने भी स्टूडेंट हैं आईटीआई पास आउट हैं, अपना ट्रेड जरूर कमेंट करें और डिप्लोमा वाले अपना ब्रांच जरूर कमेंट करें। इससे हमको पता चलता है कि कितने स्टूडेंट एक्टिव हैं, आपका ट्रेड कौन सा है। जो भी ट्रेड से वैकेंसीज आती है हम उसकी वीडियोस लेकर आपके लिए जरूर हाजिर होते हैं। चलिए नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दो नोटिफिकेशन है, जहां पर पहली नोटिफिकेशन हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप की। ये एक अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है, भेल की तरफ से निकाली गई है। और ये जो आपका डिपार्टमेंट होगा भेल की, वो भेल भोपाल से निकाली गई है। यानी कि टोटल ये जो डिवीज़न है, भोपाल डिवीज़न भेल की। आपको पता है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो भेल की तरफ से या फिर नोटिफिकेशन देखी हो, तो भोपाल भोपाल में एक बहुत बड़ा डिवीज़न है भेल की। वहीं से वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो ये न्यू रिक्रूटमेंट है। बट आईटीआई स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिसशिप है, लेकिन ऑल इंडिया के आईटीआई स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली एमपी डोमिसाइल ही चाहिए, यानी कि जो एमपी से बिलोंग करते हैं आईटीआई पास आउट कैंडिडेट, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो प्लीज़, जितने भी एमपी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि फॉर्म वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, नहीं तो आपको हिंट में ज़रूर दे दूंगा। चलिए पोस्ट बात करें। इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 30 वैकेंसीज है। फिटर की वैकेंसी भी उतनी है, बट इलेक्ट्रिशियन और फिटर दोनों की वैकेंसी 30-30 60 पोस्ट अप्रॉक्सीमेटली तो यही निकल के आ गई। एक एक साल की ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट है आपकी मशीनिस्ट कंपोजिट। अब ये क्या है? मशीनिस्ट ग्राइंडर आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीनिस्ट सुना होगा। ये मशीनिस्ट कंपोजिट क्या है? एक न्यू ट्रेड है। हालांकि न्यू ट्रेड नहीं है ना, बहुत पुराना ट्रेड है। बट एक्चुअली इस ट्रेड से अधिकतर कैंडिडेट करते नहीं है। तो कंपोजिट ट्रेड जो 20 पोस्ट पर वैकेंसी जो अप्लाई कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, कंपटीशन कम होगा इसमें। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक टोटल 20 वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि टोटल 100 वैकेंसीज है आईटीआई स्टूडेंट के लिए, जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए रिलीज की गई है। अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 10th पास होनी चाहिए, विद आईटीआई पास आउट होगा। एनसीबीटी ही चाहिए। याद रखना, आपने मध्य प्रदेश से किसी भी लोकेटेड इंस्टीट्यूट से कर रखी है एनसीबीटी, आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई की पास मार्क्स 60% होगी जनरल ओबीसी के लिए, अथवा एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 55%, ये भी एनसीबीटी। ओके। देखिए, एक चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, कैंडिडेट हु हैव पास्ड देयर आईटीआई एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ईयरल। यानी कि साफ साफ बोला गया है, कैंडिडेट हु हैव पास देयर आईटीआई एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अगर आपने आईटीआई कर रखी है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं यार। ऐसा कहीं भी रूल लागू नहीं होता है। और बेवकूफ़ है वो भेल जो इस तरह की डिपार्टमेंट से इस तरह की वैकेंसीज निकालती है। यार, सभी कैंडिडेट आईटीआई नहीं करते हैं गवर्नमेंट से, होपफुली। तो ये बहुत भद्दा मजाक होता है स्टूडेंट के साथ अगर ऐसा करता है तो। आप डायरेक्टली अप्लाई करो, आपको लेना ही चाहिए, नहीं तो डायरेक्टली आप भेल पे एफआईआर भी कर सकते हो। ये गलत तरीका है। चाहे कहीं से भी करो, आईटीआई पास आउट होनी चाहिए, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, ये भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ओके। तो ये ज़रूर अप्लाई करना, टेंशन मत लेना। रिलैक्सेशन में एज में बता चुका हूँ कि आपको एस टी एस सी वालों को 5.20 वालों को 3 ईयर्स में मिलेगी, और 14 ईयर से लेकर 27 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन एज में सारी कैंडिडेट को छूट यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। इसकी फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। स्टेपन कितनी मिलेगी? स्टेपन इसकी जो भी है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत मिलती है। 8500 से 10,000 के बीच में आपको स्टेपन दी जाएगी। ओके। और जो भी कैंडिडेट हैं अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कर लें, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट में भी अप्लाई करना होगा एंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके अप्लाई करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी।
5 दिसंबर 2023 तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है एमपी वाले जाकर जल्दी से अप्लाई कर लो। कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब चलिए चलते हैं परमानेंट जॉब्स की तरफ, जो कि डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। अब चलिए चलते हैं। आईटीआई स्टूडेंट को कहीं पर भी डाउट हो रही होगी तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये वैकेंसी है सुपरवाइजर ट्रेनी की रिक्रूटमेंट है। ये पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट है? बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, टोटली सरकारी नौकरी की वैकेंसीज है, बट ज़्यादा ब्रांच के लिए निकाली नहीं गई है। ये ब्रांच कौन कौन सी होने वाली है इसको डायरेक्टली कवर करता हूँ। भेल पावर सेक्टर में वैकेंसीज है, सिविल और मैकेनिकल एंड एचआर। सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट है पावर सेक्टर में ही, जहाँ पर सिविल की वैकेंसी 30 है, मैकेनिकल की भी 30 है और एचआर की वैकेंसीज भी 5 है। तो ये बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट है यार। सिविल मैकेनिकल वालों के लिए ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट है। डिप्लोमा वालों अगर आप एलिजिबल हैं तो ये मौका मत जाने देना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसीज देखने को मिली आपकी एज सुपरवाइजर ट्रेनिंग की। कॉरपोरेट ऑफिस भोपाल, एचपी ऑफिस हो गया, ये सब सारे ऑफिसेस हैं हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली, हरिद्वार और झांसी। भेल के जितने भी ऑफिस हैं ये सारे ऑफिस का नाम आपको मिल जाएगी। भोपाल, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली, हरिद्वार और झांसी। यहाँ से टोटल में बात करूँ तो आपकी टोटल वैकेंसी एक एक करके निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 75। कॉर्पोरेट ऑफिस में सिर्फ 5 है। ओके, और अदरवाइज ऐड करके देखो तो अप्रेंटिसशिप का हुआ 100 और 75 हो गया आपका परमानेंट जॉब्स वाली। तो ये रिक्रूटमेंट है। कैटेगरी वाइज पोस्ट आप एक बार ज़रूर चेक कर लें जितने भी स्टूडेंट हैं डिप्लोमा वाले। सुपरवाइजर ट्रेनिंग में मैकेनिकल में फुल टाइम की आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग होनी चाहिए, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पास। अगर मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो विद 65% मार्क्स ज़रूरी है। ST SC वालों के लिए केवल 60%। सिविल ब्रांच में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, मार्क्स वही रहेगा। एक सुपरवाइजर ट्रेनी जितनी भी पोस्ट HR की रिक्रूटमेंट है, आपकी फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगी गई है एज अ बिजनेस डेवलपमेंट में या फिर सोशल वर्क में या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में कर रखी हो, BBS या BMS, तो ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 65% मार्क्स होगा। भैया हमें डिप्लोमा से मतलब है। टोटल 60 वैकेंसी तो यही निकाली गई है। तो जितने भी डिप्लोमा सिविल और मैकेनिकल वाले हैं मौका मत जाने देना। कुछ डाउट हो रही हो एक बार कमेंट ज़रूर करना कि डिप्लोमा के कितने कैंडिडेट मैकेनिकल ब्रांच से हो अथवा सिविल ब्रांच से हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी ब्रांच ज़रूर कमेंट किया करें। ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आपके लिए एक न्यू कंटेंट तैयार करना आपके ब्रांच से रिलेटेड। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूं तो जितने भी कैंडिडेट यहां पर होने वाले हैं, आपका एग्ज़ाम्स होगा सिलेक्शन प्रोसीजर, जो कि 2 स्टेज में आपका यहां पर क्लियर होने वाली है। फर्स्ट आपका होगा CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स आपकी होने वाली है। देन आपका 1:3 रेशियो के हिसाब से आपको क्वालिफाई किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए। एग्ज़ाम आपका एक ही होगा, दूसरा स्टेज आपका डायरेक्टली DV होगा। देन मेडिकल वगैरह लेके आपकी फाइनल सिलेक्शन। उसके बाद जो सैलरी अगर आप देखा जाए तो सैलरी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी खासी प्रोवाइड करती है। 1 ईयर की फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ट्रेनिंग होगी जैसे ज्वाइन करते हो, जिसमें से 32,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद जैसे आप ट्रेनिंग आपकी ख़त्म होती है, जो सुपरवाइजर के रूप में आप ज्वाइन करोगे एक परमानेंट जॉब, जिसमें सैलरी 33,500 से लेकर 1,20,000 के करीब आपकी सैलरी मिलती है। एंड कई सारा पक्ष मिलता है, क्योंकि भेल एक महारत्ना कंपनी है। महारत्ना कंपनी में बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है। इस तरह की PSO में लोग सपना देखते हैं कहीं पर जाने का। आपके लिए वैकेंसीज आई है, ज़रूर अप्लाई करें। एप्लीकेशन फ़ी है जनरल OBC वालों के लिए, OBC के लिए 500 रुपये, और प्रोसेसिंग फ़ी लगता है 250 प्लस GST, टोटल 795 रुपये जनरल OBC EWS वालों के लिए। और जितने भी ST SC PWD कैंडिडेट हैं 295 मात्र आपको लगने वाला है। टोटली आपको ऑनलाइन ही पेमेंट आपको यहाँ पे करनी है। इसकी लास्ट डेट है 25 नवंबर तक। सो जो भी कैंडिडेट हैं, डेट कम है आपके पास, जल्दी से जाकर अप्लाई कर लें। कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिसंबर तक आपकी एग्ज़ाम्स होने की टोटली पूरी पूरी संभावना है, ये भेल की तरफ से बोला जाता है। ओके, तो जाओ जल्दी से अप्लाई करना अगर आप एलिजिबल रहते हैं। कुछ डाउट है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।